स्टूडेंट्स मैंने ना ये वीडियो बहुत दफ़ा बनाई है लेकिन ये फिर भी वर्टिकली बन रही है, तो आप इसको जो है ना वो जूम करके ना यानी कि आप इसको फुल स्क्रीन करके और बाद में अपने फ़ोन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं असद अली और आज हम चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक नंबर 2 का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपको पेपर में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन डेफिनेशन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। और इस शॉर्ट क्वेश्चन आने के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में बड़ी दफ़ा आया होता है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस हैं, तो वेरियस ब्रांचेस में से वेरियस शॉर्ट क्वेश्चन बन के आते हैं कि भाई ये डिफ़ाइन करें, ये क्या होती है, ये डिफ़ाइन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें। तो पेपर में ऐसा शॉर्ट आना ही आना होता है। तो आप ये 17-18 मेरे ख्याल से 17-18 नहीं 12 हैं, तो आप ये छोटी सी डेफिनेशन याद कर लें तो आपके 2 नंबर तो पेपर में पक्के होते हैं। और इसके बाद इनका लॉन्ग क्वेश्चन में भी चांस होता है, वो कोई सी 4 डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है लॉन्ग में, या कोई सी 6 पूछ सकता है लॉन्ग में। तो अगर लॉन्ग में आ जाए तो भैया आपके तो वारे नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट में तो इसने आना ही आना है। तो फिलहाल अभी हम इसको शॉर्ट के लिए देखते हैं और अगर लॉन्ग में आए तो यही चीज़ें लिख देंगे। सबसे पहले हमने ये लफ्ज़ समझना है कि ये लफ्ज़ ब्रांचेस क्या होती हैं, ये लफ्ज़ ब्रांचेस से क्या मुराद है, ये अजीब सा लफ्ज़ क्या है, ये लफ्ज़ क्या है। तो इधर ब्रांचेस में से मैं आपको दरख्त की एग्जांपल देता चलूँ। एक दरख्त आप सबने देखा होगा, ऐसे एक दरख्त होता है। अब वो दरख्त नीचे से एक ही होता है, नीचे से क्या होता है, नीचे से एक ही होता है, लेकिन जैसे वो ऊपर बढ़ता जाता है ना, जैसे वो बड़ा होता रहता है तो फिर उसकी ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं, फिर उसकी क्या होने लग जाती हैं, ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। यानी कि वो बड़ा हो जाता है तो फिर एक चीज़ उसको संभाल नहीं सकती है, नीचे वाली एक तना उसको संभाल नहीं सकता। फिर क्या चाहिए होता है कि फिर ब्रांचेस बनने लग जाती हैं। अब जैसे ही बायोलॉजी जब हमने शुरू में स्टार्ट की ना बायोलॉजी, तो हमारे पास इसका नॉलेज यानी कि इल्म वो बहुत कम था। इसका नॉलेज क्या था, कम। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो नॉलेज बढ़ता गया और एक वक्त आया कि उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं बायोलॉजी को डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम करने की ज़रूरत पड़ गई कि हम इसे डिफरेंट मुख्तलिफ छोटी ब्रांचों में जो है ना तकसीम कर दें और फिर उन्हीं के अंडर डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करें। तो अभी हम इनको पढ़ते हैं। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर किसी को क्लियर नहीं हुई तो वो आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएंगी। आपकी इस बुक में सबसे पहली ब्रांच का नाम है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहली ब्रांच का क्या नाम है, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिंदा जानदारों का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। अब बच्चे पूछेंगे मेरे से कि फॉर्म का क्या मतलब होता है और स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो कंसेप्ट के लिए बच्चों ये आपने बात याद रखनी है कि देखें मैं एक इंसान हूँ, ये देखें मेरा आपको हाथ नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, और बाकी सब इंसानों के हाथ भी आपको ऐसे ही दिखेंगे ऑलमोस्ट। तो आपको पता है कि मेरी 5 उंगलियाँ हैं, कितनी उंगलियाँ हैं, 5, और मेरी उंगलियों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म है कि मेरी उंगलियाँ ऐसी दिखती हैं, कोई चीज़ कैसी दिखती है, मेरा हाथ ऐसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, ये फॉर्म होती है। यानी कि कोई चीज़ कैसी दिखती है ये उसकी फॉर्म है। कोई चीज़ कैसी दिखती है, कोई चीज़ कैसी दिखती है ये उसकी फॉर्म है। लेकिन कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, किससे बनी है, ये देखें, ये लफ्ज़ आपने गौर करना है। जब हम पूछते हैं ना कोई चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है तो वो स्ट्रक्चर के अंडर आता है। जैसे ये देखें, ये मेरा हाथ है, ये हड्डियों से बना है बच्चों, ये हड्डियों से, तो इसका स्ट्रक्चर हड्डियाँ हैं। लेकिन मेरा हाथ क्या है, 5 उंगलियां हैं इसके अंदर, मेरा हाथ ऐसा दिखता है, ये फॉर्म है। यानी कि कोई चीज़ कैसी दिखती है ये उसकी फॉर्म होती है, और वो चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है वो स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम जानवरों का फॉर्म एंड स्ट्रक्चर स्टडी करें उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पहली ब्रांच हमारी क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एनाटमी। नेक्स्ट ब्रांच का नाम है एनाटमी। तो एनाटमी भी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को ही हम स्टडी करते हैं। मैंने आपको मिसाल दी अपने हाथ की, मेरा हाथ बाहर नज़र आ रहा है, मेरा हाथ क्या है, बाहर नज़र आ रहा है। तो जो चीज़ बाहर होती है उसे कहते हैं एक्सटर्नल, जो चीज़ बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल।
लेकिन मैं आपको कहूँ कि मेरा गुर्दा ऐसा दिखता है, ये आपको नज़र आ रहा है मेरा पूरा गुर्दा बना हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँ मेरा गुर्दा ऐसा दिखता है। अब गुर्दा कहाँ पर होता है? गुर्दा होता है हमारे जिस्म के अंदर, और जो चीज़ बाहर हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल, और जो चीज़ अंदर हो उसे कहते हैं इंटरनल। उसे क्या कहते हैं? इंटरनल। ये लफ्ज़ आपने गौर से याद रखने हैं। जो चीज़ बाहर हो उसे कहते हैं एक्सटर्नल, जो चीज़ अंदर हो उसे कहते हैं इंटरनल। अब किडनी मेरे अंदर है तो इंटरनल हुई। स्टमक यानी कि मैदा मेरे अंदर है, ये देखें आपको यहाँ पे फ़ोटो नज़र आ रही होगी, मैदा मेरे अंदर है, तो उसको मैं क्या कहूँगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो देखें, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें। कौन से पार्ट्स की स्टडी करें? इंटरनल पार्ट्स की स्टडी करें। किसके इंटरनल पार्ट्स? लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स, तो उसे एनाटमी कहते हैं। अच्छा, अब बच्चे पूछेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटमी में फ़र्क क्या है? देखें बच्चे, मॉर्फोलॉजी एक मेजर ब्रांच है। मॉर्फोलॉजी क्या है? एक मेजर ब्रांच है। इसमें हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी दोनों पढ़ेंगे, लेकिन जिसमें सिर्फ इंटरनल पढ़ेंगे उसे हम एनाटमी का नाम देते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल भी पढ़ेंगे, इंटरनल भी पढ़ेंगे, लेकिन एनाटमी में सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, जो पैंक्रियाज है, स्टमक है, इसके अलावा हमारे लंग्स हैं, हार्ट हैं, ये सारी चीज़ें एनाटमी में पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसके बाद हमारी नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। तो ये ब्रांच ना समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है टिश्यूज़। एक लफ्ज़ का नाम है टिश्यूज़, और ये लफ्ज़ से बच्चे वाकिफ़ नहीं हैं। ये लफ्ज़ से बच्चे वाकिफ़ नहीं हैं, बच्चों को नहीं पता टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। तो मैनी सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। अब मैनी सेल्स का क्या मतलब है भाई? सेल किसे कहते हैं, टिश्यू किसे कहते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी, जो कि अगली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और आपकी बुक में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद हमें ये हिस्टोलॉजी भी समझ आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या होती है। तो स्टूडेंट, सेल क्या होता है? सबसे पहले हमने ये समझना है कि सेल क्या चीज़ होती है, किस चीज़ का नाम होता है सेल। तो स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड सेल। इसका मतलब क्या है? ऐसी कोई सबसे छोटी चीज़, ऐसी कोई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई सबसे छोटा जानदार बताएं, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म बताएं जो ज़िंदा हो, ज़िंदा जानदार। कुछ बच्चे मुझे कीड़ी बोलेंगे, कुछ बच्चे जो है ना वो मुझे बताएंगे मच्छर। अब जो थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले बच्चे हैं वो मुझे बैक्टीरिया बताएंगे। क्या बताएंगे? बैक्टीरिया। और कुछ बच्चे मुझे कोरोना वायरस बताएंगे, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो कुछ बच्चे बताएंगे कि देखिए हमें कोरोना वायरस नज़र नहीं आता कहीं पे, तो ये सबसे छोटी जिंदा जानदार चीज़ है। नहीं बच्चे, सबसे छोटी चीज़ है सेल। सबसे छोटा जिंदा जानदार है सेल, यानी कि ऐसी सबसे छोटी चीज़ जिसके अंदर लाइफ एक्सिस्ट करती है, जो जिंदा है, जिसके अंदर ज़िंदगी है, वो सेल है। वो क्या है? सेल है। ऐसी सबसे छोटी चीज़ जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सेल है। इसलिए यहाँ पर लिखा है स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की बेसिक इकाई है सेल। तो ये चीज़ है कि सेल क्या होता है। अब सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मैंने अभी आपको क्या मतलब बताया कि कोई चीज़ किससे मिलके बनी है। एंड फंक्शन। फंक्शन का मतलब है कोई चीज़ क्या काम करती है। फंक्शन का मतलब होता है काम, कोई चीज़ क्या काम करती है। तो ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसके अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर, यानी कि वो किस चीज़ से मिलके बना है, और उसके फंक्शन स्टडी करें, उसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब नीचे आपको एक लफ्ज़ मिल रहा होगा सेल ऑर्गेनल्स। ये लफ्ज़ है सेल ऑर्गेनल्स। आपके टीचर इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनेली। आपके टीचर इसको क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनेली। लेकिन असल में ये लफ्ज़ है ऑर्गेनल। कौन सा लफ्ज़ है ये? ऑर्गेनल। तो ये आप गूगल से भी कंसल्ट कर सकते हैं। गूगल पे जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनेली इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं है बच्चे। तो देखें, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो सेल ऑर्गेनल से मिलके बना होता है।
यानी कि सेल खुद तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना, जो हमें आम आंख से नज़र भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ता है। इस सेल के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें हमें मिलेंगी, छोटी छोटी चीज़ें वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मेजर सा कॉन्सेप्ट रखें। तो सेल के अंदर और भी छोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो अब हम सेल बायोलॉजी जान चुके, सेल को जान चुके, अब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं। तो बच्चे सेल, बहुत सारे सेल, ये एक सेल है तो बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बना देंगे, बहुत सारे सेल ऐसे मिलके एक टिश्यू बना देंगे। असल में होता क्या है, देखें ये वाला एक सेल है, ये वाला एक सेल है, इसका काम है, इस सेल का काम है पानी उठाना। इस सेल का काम क्या है? पानी उठाना। मिसाल के तौर पे किसी कुएं से पानी लाना। तो ये अपने जैसे 8-10 सेल्स को कहेगा कि चलो हम इकट्ठे पानी लाया करेंगे, हम इकट्ठे पानी लाया करेंगे। तो ये सब क्या कर रहे हैं? इकट्ठे एक ही काम कर रहे हैं। तो जो इकट्ठे सेल, जो काफ़ी सारे सेल इकट्ठे एक ही काम करें, उसे टिश्यूज़ कहते हैं। अब सेल क्योंकि बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, तो टिश्यू भी कुछ खास बड़ा नहीं होता, ये भी हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी कि टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 था, ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 था जिसमें सिर्फ हमने 4 ब्रांचेस कवर की हैं। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम बाकी ब्रांचेस कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।